वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स क्लास में। चैप्टर स्टार्ट किया था हमने प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी के कल थ्योरी पढ़ी थी और कुछ क्वेश्चन किए थे 1 to ओनली। ठीक है, कल जो एक क्वेश्चन किया था जिसमें ए और बी दोनों गेम खेलते और प्रायिकता आती है 30/61, किया था एक क्वेश्चन, वो 2020 का क्वेश्चन है डायरेक्ट। ठीक है, वैसे वो राजस्थान बोर्ड की बुक का क्वेश्चन है, लेकिन वो डायरेक्ट आया हुआ है 2020 में, और राजस्थान बोर्ड में वो किताब चलती थी 2016, 17, 18 में। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है किताब का, ऊपर भी नहीं गया। ठीक है, अब करते हैं आज और कुछ पीवाईक्यूज। लिखो क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन लिखिए। लिखो ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार है, ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार है कि P ऑफ ए बराबर 1/3, P ऑफ बी बराबर 1/5, P ऑफ ए यूनियन बी बराबर 1/2। तब मान ज्ञात करना है P A बटा बी डैश प्लस B बटा ए डैश 2022। केवल फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आया है, कुछ भी स्पेशल कोई लॉजिक नहीं लगाना, सिर्फ फॉर्मूले अप्लाई करने, मैथमेटिकल फॉर्मूले जो कि प्रायिकता पे डिपेंडेंट है। ए यूनियन बी है, पी ऑफ ए है, पी ऑफ बी है। सबसे पहले इंटरसेक्शन फाइंड कर ले। इंटरसेक्शन के लिए क्या करोगे, फॉर्मूला लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू P of A प्लस P of B माइनस A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन निकालो, कहाँ है? अरे ये इसके जुगाड़ का है। अरे किसके पास है इसका जुगाड़? हाँ, हेलो। ठीक है, तो प्रश्न है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए यूनियन बी, ये फाइंड करना है। ये फॉर्मूला हो गया, पहले इंटरसेक्शन फाइंड कीजिए। यहां से बताइए इंटरसेक्शन कितना आ रहा है? माइनस में नहीं आता, पक्का सही निकाला है ना? लिख दूं ना डायरेक्ट, प्लस का 1/3, 30। ओके, 1/30 आ गया भाई। ए इंटरसेक्शन बी आ गया, सबका मान रखने सारे लाइन से, और ये निकालना है। ठीक है, ठीक है, आ गया क्या? ओके, बहुत बढ़िया। चलो, ए अपॉन बी डैश, ए अपॉन बी डैश क्या बताया था इसका फॉर्मूला? दोनों का इंटरसेक्शन बटा नीचे वाला, दोनों का इंटरसेक्शन बटा नीचे वाला, दोनों का इंटरसेक्शन बटा नीचे वाला। अब ये ए इंटरसेक्शन बी डैश फॉर्मूला लिखवाया है इसका भी, पलटो पेज मिलेगा। अरे भाई मिलेगा, जब कह दिया मिलेगा तो मिलेगा। अब ये अलग क्लास में थी, ये अलग क्लास में था। तो कह रहा हूं लिखवाया है तो लिखवाया है। अप्लाई कीजिए और फॉर्मूले भी याद कर लेना, जिससे जरूरत ना पड़े पीछे पेज पलटने की। इसी तरीके से बी अपॉन ए डैश का मान आएगा। हाँ बिल्कुल, फॉर्मूला लिखा हुआ है। 2022।
पूरा सॉल्व कर दो, आंसर बोल रहे हो? एक मिनट, फाइनल आंसर आ रहा है? दोनों को जोड़ के फाइनल आंसर आएगा। कल जो प्रश्न हुआ था 30/61 वाला, वो है 2020 का, ठीक है। दोनों को जोड़ दिया, आंसर क्या आ रहा है? दोनों को जोड़ना है, इसको और इसको करो। कर दिया प्रवेश? कितना आया? 3/4, 5/4, 5/8, 5/8 आ रहा है, 5/8 आ गया ना? 5/8 आ रहा है। दोनों को जोड़ने के बाद फाइनल आंसर इसका आ रहा है। इसका बता दो एक बार कितना आ रहा है इसका, अकेले का? 1/8, 3/8, तीन और 2 5/8 हो गया ना। 2022 लिखिए, नेक्स्ट लिखो। एक बैग में बैग यूं लिख लो, एक थैले में, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक थैले में 3 लाल, 4 काली व 3 लाल, 4 काली, 3 सफेद तथा बैग सेकंड में 2 लाल, बैग 1 में तो इतनी बॉल है इस कलर की और बैग सेकंड में इतनी बॉल है इस कलर की, ठीक है। बैग 1 और बैग 2 हो गया। बैग 1 हो गया, बैग 2 हो गया, ठीक है। अब लिखो आगे, एक बॉल, बैग 1 में से एक बॉल, एक गेंद, अब गेंद बॉल लिख लो यार। एक बॉल बैग 1 में से बैग 2 में स्थानांतरित की जाती है। एक बॉल बैग 1 में से बैग 2 में स्थानांतरित की जाती है तथा बैग 2 में से एक बॉल निकाली जाती है। बैग 1 में से तो बैग 2 में डाली और बैग 2 से एक बॉल निकाली जाती है, बैग 2 में से निकाली जाती है। निकाली गई बॉल यदि काले रंग की है तब स्थानांतरित की गई बॉल के लाल रंग के होने की प्रायिकता, स्थानांतरित की गई बॉल के लाल रंग के होने की प्रायिकता, स्थानांतरित की गई बॉल के लाल रंग के होने की प्रायिकता, ठीक है। 2022 बोला गया है प्रश्न में, पहले एक बॉल बैग 1 से बैग 2 में जाती है और बैग 2 से बाहर निकाली जाती है। निकाली गई बॉल जो है, निकाली गई
वो ब्लैक कलर की है। तो ये हमको पता है कि ब्लैक कलर की बॉल निकाली गई है, जो पता होता है वो नीचे, ठीक है। तो जो पता होता है वो नीचे, तो ये पता लग गया कि जो बॉल निकाली गई है वो ब्लैक कलर की है। अच्छा, जो बॉल निकाली गई है कौन से बैग से निकाली गई है? सेकंड वाले से। तो अपन क्या लिख सकते हैं? ब्लैक कलर की बॉल निकाली गई है सेकंड बैग से, ठीक है। ब्लैक कलर की बॉल है सेकंड बैग से। अब प्रायिकता किसकी निकालनी है? जो ट्रांसफर हुआ है पहले बैग से दूसरे बैग में, वो लाल कलर होने की प्रायिकता, ठीक है। तो ट्रांसफर कौन से बैग से हो रहा है? पहले बैग से। पहले बैग से हो रहा है तो मैं 1 लिखूंगा। और कौन सा कलर बोला गया है? लाल, तो मैं ये रेड लिखूंगा। अगर ये बन गया तो आगे का क्वेश्चन तो हो गया फिर, जो कल बताया था, ठीक है। बेस थ्योरम। हाँ, तो पहला काम ये परफेक्ट नहीं आना चाहिए। सेकंड बैग से निकाली गई ब्लैक कलर, तो सेकंड बैग जो पता होता है वो नीचे, जो फाइंड करना है वो बोला गया है स्थानांतरण इसका रेड कलर का है। और बेस थ्योरम का क्वेश्चन आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट किताब वाले लेवल के क्वेश्चन होते हैं बेस थ्योरम में। वर्डिंग सही पकड़ ली, ये बना लिया, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट सही हो जाएगा, कहीं गलती नहीं होती, ठीक है। कर दे अब इसको, सिखाया था कल, इसको उल्टा कर दो। ये हो गया B2/R1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 डिवाइडेड बाय, सेम टू सेम कॉपी कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2/R1 मल्टीप्लाई R1 प्लस, अब R1 का दूसरा हिसाब देखो। R1 क्या है? पहले बैग से लाल कलर, तो पहले बैग से और क्या निकल सकता है? और क्या निकल सकता है? ब्लैक कलर। पहले बैग से और निकल सकता है ब्लैक कलर, और क्या निकल सकता है? व्हाइट कलर। 3 बनेंगे। पहले बैग से रेड निकल रहा है, ब्लैक भी आ सकता है और व्हाइट भी आ सकता है। कर दो, बस हो गया फिर काम। प्रोबेबिलिटी ऑफ B2/R हो गया, तो ब्लैक ले लेते हैं, मल्टीप्लाई ब्लैक, और B2/व्हाइट मल्टीप्लाई व्हाइट। सेम फॉर्मेट में उसके ऑप्शंस को जमाना है। अगर यहां रेड बोला था तो ब्लैक और व्हाइट सेम तरीके से जमा दिए। अब केवल प्रायिकताएं ढूंढनी है इस पूरे में से, ठीक है। ढूंढना शुरू करें प्रायिकता। चलिए देखिए, बोला गया है रेड ट्रांसफर हुई है तब सेकंड बैग में से ब्लैक कलर निकाला गया है, उसकी प्रायिकता। रेड ट्रांसफर हुई है तब सेकंड बैग में से ब्लैक कलर की बॉल निकालने की प्रायिकता। अब देखो यहां पे इसकी वैल्यू, रेड ट्रांसफर हुई, इसका मतलब यहां पे रेड कितनी हो गई? 3 हो गई। 3 हो गई ट्रांसफर होने के बाद। अब कुल कितनी हो गई? 2, 5, 7 और 3 10, टोटल 10 हो गई सेकंड बैग में। समझना, यहां क्या लिखा है? रेड ट्रांसफर हुई है पहले बैग से, 1 का मतलब पहले बैग से रेड ट्रांसफर हुई। अब सेकंड बैग में से ब्लैक बॉल निकाली गई। ब्लैक में कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं, टोटल में पड़ा, बट ब्लैक पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ब्लैक कितनी हो गई? अब 5 बटा टोटल हो गई 10 गुणा। अब आ जाओ पहले बैग में रेड कलर की प्रायिकता। पहले बैग में रेड कलर की प्रायिकता, पहले बैग में रेड कलर 3 बटा 4, 3 7, 3 10। नहीं नहीं नहीं, हाँ वो तो अपना कांस्टेंट है ना, नहीं, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड वाले पे। आ गई पहले वाले की, नेक्स्ट वाले की। अब देखो ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई है पहले बैग से, तब सेकंड बैग से ब्लैक बॉल निकालने की प्रायिकता। अगर ये ब्लैक ट्रांसफर हुई है तो इधर ब्लैक हो गई 6, तो 6 बटा 10। उधर सिंपल ब्लैक बॉल की प्रायिकता, अब थर्ड वाला, तो ब्लैक निकालनी है। ब्लैक तो 5 ही रहेगी, टोटल में 10 हो गया, और व्हाइट 3 बटा 10। नीचे वाली इनमें से एक ऊपर वाला सेट है, ये वाला ऊपर भी कॉपी कर दोगे, निकाल दो, बस हो गया प्रश्न। और वो बटे में 100 बन रहा है, सब में 100 बन रहा है। सीधा काटना, आपस में मत काटना, सीधा कॉमन लेके काटना, जैसा कल बताया था, ठीक है। तो ऊपर बन रहेगा, इसकी वैल्यू बनेगी 15 बटा 100, तो आंसर बनेगा ऊपर 15, नीचे 15 प्लस 24 प्लस 15,
15 30 40 50 54, 3 5 15, 18 3 54। आपस में काटने लगे ना ये 5 या 15, 5 दूनी 10, तो बटे में उलझ जाओगे। जब नीचे 100 बन रहा है तो सारा 100 बाहर। क्या बेटा? टोटल सेकंड में 10, मतलब सेकंड में कहाँ पे, मतलब समझा नहीं। अच्छा सेकंड में ये 10 कैसे हो रहे? एक बॉल यहाँ से ट्रांसफर हो रही है ना, ट्रांसफर हुई तो यहाँ पे टोटल क्या हमेशा बढ़ेगा, चाहे कोई भी बॉल आए बढ़ जाएगा ना टोटल। ठीक है, यहाँ पे है 2 5 7 और 2 9, एक बॉल ट्रांसफर हुई तो वो 10 कर देगा टोटल को। अब जब रेड होगी तो हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल टोटल में फर्क पड़ेगा, हमें तो ब्लैक निकालनी है। लेकिन जब ब्लैक होगी तो फर्क पड़ जाएगा 5 की 6। आंसर आएगा 5/18। क्वेश्चन था 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2022 का। ये बेस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन हुआ, बेस थ्योरम। ठीक है, ए तथा बी दो घटनाएं इस प्रकार है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्या हुआ? ए तथा बी दो घटनाएं इस प्रकार है कि, नहीं हुआ क्या सॉल्व? कौन सा वाला? ये कैसा है? ये 1 का मतलब क्या है? पहले वाले से रेड ट्रांसफर हुई, कहां जाएगी ट्रांसफर होके? दूसरे में जाएगी। दूसरे में कितनी हो गई है बॉल? 10 हो जाएगी। हमको कौन सी निकालनी है? ब्लैक। ब्लैक कितनी है दूसरे वाले में? तो 5/10 अनुकूल बटा कुल। ठीक है, तो दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटा ए बराबर 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी बराबर 1/7, ए इंटरसेक्शन बी 1/9। स्टेटमेंट दिए, स्टेटमेंट फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी बराबर 5/6। स्टेटमेंट सेकंड, प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर 1/18। तब बताओ दोनों सत्य है, दोनों असत्य है, एक सत्य है तो कौन सा सत्य है? और ये सब चेक करना है। ये भी 2022 का ही प्रश्न है। अरे दे, इसमें हिंदी करनी पड़ेगी। सभी फॉर्मूले बताए जा चुके हैं, उन्हीं में से करना है। अच्छा तूने भी लगा रखा है तो, है ना? छठा करो। सभी फॉर्मूले जो दिए गए हैं उसी में से रीअरेंज करके चेक करना है। कुल मिला के बात इतनी सी, ये मान निकालो और ये मान निकालो। अगर ये मान बराबर आ रहे तो सत्य है, नहीं तो असत्य है। इतनी सी बात है। तो फॉर्मूले ढूंढो और लगाओ। याद ही करने पड़ेंगे, ढूंढोगे ढूंढते ढूंढते तो परेशान हो जाओगे। लिखे हुए हैं सारे फॉर्मूले। है क्या बोलो बेटा? डैश, ए डैश मतलब ए बार। क्या कह रहा है? समझ नहीं आ रहा तो कहना क्या जा रहा है?
सेकेंड वाला स्टेटमेंट तो फटाफट हो जाएगा। इसमें क्या है, ए यूनियन बी का होल बार, ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है। डी मॉर्गन बताया था, डी मॉर्गन कहता है दोनों पे अलग अलग है और इंटरसेक्शन है तो यूनियन में बदल जाएगा कंप्लीट। और ये चीज जो होती है ये होती है ठीक है। अब ये ए यूनियन बी निकालो पहले यहां से, अब ए यूनियन बी निकालने के लिए फिर से यहां पे देखते हैं। चलो बताओ भाई पी ऑफ ए कितना आया, यह आएगा 1/9। पी ऑफ ए इधर जाएगा 5/18। ठीक है, पी ऑफ बी चेक करिए, सभी सेम मेथड थे, इधर फॉर्मूला लगेगा, ये मान है अपने पास, ये उठा के रखो। ए यूनियन बी निकालो, पी ए पी बी माइनस इंटरसेक्शन, बिल्कुल दोनों सही है। ये आ जाएगा अपने पास 18 5 प्लस 14 माइनस 1 सॉरी 2, तो 5 14 ये 17/18 रहेगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 17/18 दैट इज 1/18। ठीक है, फर्स्ट वाला हो गया और सेकंड वाला हो गया। अब फर्स्ट वाले के लिए ए डैश यूनियन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी का सूत्र है हमारे पास, यूनियन का फॉर्मूला नहीं है, तो क्या करेंगे, तो अपन कुछ और जुगाड़ लगाते हैं। देखो यूनियन बी, इस पे मैंने क्या किया, इसको मैंने यूं लिखा, इसका होल बार, मतलब ये लिखा हुआ है आपके पास P ऑफ ए बार यूनियन बी, ठीक है, इसका होल बार लिखा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी। किसी भी प्रोबेबिलिटी में यदि होल बार लिया जाए तो 1 माइनस वो खुद टर्म होती है, होता है ऐसा। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है, यही तो फाइंड करना है, ये मिल जाएगा, देखो कैसे मिलेगा। ये अब डी मॉर्गन अप्लाई होगा इस पे, डी मॉर्गन क्या बोलता है, अगर ये है तो ये अलग अलग तोड़ दो, ए बार पे बार, यूनियन का इंटरसेक्शन बी बार, ये बन जाएगा अपने आप में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, बन गया पुराना फॉर्मूला। इसका मान कैसे निकालते हैं, तो किस टोटल प्रोबेबिलिटी एक होती है, मतलब कोई भी इवेंट और उसका बार बराबर 1। पी ऑफ ए है क्या, ये भी है 5/18 माइनस 1/9, 18 2 5 2 3/18 आ रहा है ना, सेम ही तो आ रहा है, सही है, दोनों कथन सही है। तूने क्या किया था इसमें, समझाना क्या बेटा, अरे कुल प्रायिकता कितनी होती है,
कोई भी घटना और उसका बार बराबर एक होता है यार, तो कोई भी घटना लिखी हुई है, ये P ऑफ E है, ये P ऑफ E बार है, बराबर क्या होता है, एक होता है। E की जगह क्या रख दिया मैंने, E की जगह ये रखा है, मतलब A डैश यूनियन B प्लस A डैश यूनियन B का होल बार बराबर एक। कुल प्रायिकता एक होती है ना, कुल प्रायिकता कितनी होती है, हाँ तो वही तो लिखा है मैंने, एक खुद और एक उसका बार बराबर एक। अरे गलत और सही तो बाद में चेक होगा ना बेटा, जब मान आएगा, अभी मान आया नहीं। कैसे आ गया मान तुम्हारा, अरे मैंने फॉर्मूला लिखवाया वो इंटरसेक्शन का, यूनियन का थोड़ी है। कमाल करते हो बेटा, देख तो सही, मैंने इंटरसेक्शन का लिखवाया, यूनियन का तो फॉर्मूला ही नहीं है, यूनियन का सूत्र ही नहीं है। हाँ वो बताता हूँ, मैंने जो फॉर्मूला लिखवाया है वो केवल इंटरसेक्शन का है, यूनियन का कोई फॉर्मूला नहीं है, जुगाड़ टेक्निक से मान लेके आना पड़ता है। तो वो जुगाड़ टेक्निक ये दोनों का, तो पहले यार बता तो रखा है मैंने, लिखवा है तुम देखोगे ना चिन्ह कौन सा है, यूनियन है या इंटरसेक्शन है, चिन्ह तो तुम देखो ना, लिखवा तो रखा है, ये वाला चिन्ह वहां पे, ये वाला है, समझा रहा मुझे तो लगा था ये हो ही जाएगा। अच्छा अब उधर छोड़ो, एक बार इधर देखो, पहले इधर देखो दोबारा में, कुल प्रायिकता एक होती है, इवेंट प्लस उसका बार बराबर एक, ये लिखा हुआ है, इवेंट और उसका बार बराबर एक। अब यहां इवेंट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में इवेंट दिया है हमें A डैश यूनियन B, तो मैंने लिया यहां पे A डैश यूनियन B ले लिया, प्लस उसका बार बराबर एक, ठीक है, ये A डैश यूनियन B प्लस उसका बार बराबर एक, इतनी बात ठीक है। अब जब इसको लिखेंगे तो इसको तो मैंने छेड़ा ही नहीं, A डैश यूनियन B, A डैश यूनियन B A डैश यूनियन B हो गया, तो ये आ गया डायरेक्ट, ये डायरेक्ट आ गया। अब इस पे होल बार है, अब होल बार के लिए डी मॉर्गन क्या बोलता है, डी मॉर्गन बोलता है यदि पूरे पे बार हो तो जो भी चिन्ह अंदर उसका उल्टा हो जाता है, यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाएगा। मतलब ये बोला इसने प्रोबेबिलिटी, ये ए बार ऑलरेडी था, ए बार तो था ही, उस पे फिर पे बार आ गया और इंटरसेक्शन बी पे भी बार आ गया, बराबर एक रहा। अब डबल बार का मतलब वापस से वही हो जाता है, ठीक है, अच्छे का उल्टा बुरा, बुरे का वापस अच्छा, तो वापस वही पहुंच जाता है दो बार में। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार। अब इसका सूत्र बता रखा है आपको, जो सूत्र वहां लगा रहे थे वो इसका है, ठीक है, क्या बता रखा है, 1 माइनस पी ऑफ ए माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, 1 माइनस पी ऑफ ए 5/18, हल करो और देखो कितना आ रहा है, हल करो। अरे 18 लोगे लसप, 5 माइनस 2 3/18, 1/6 5/4 है ना, हाँ हाँ, अरे ओके, तो दोनों कथन सत्य है। अब कहा इतना बड़ा कौन याद रखिएगा, ठीक है, तो हो गया। नेक्स्ट लिखिए,
नहीं, नाम तो सही है यार। यही है वो। बैठ जा आराम से, बैठ जा आराम से। हो गया। है मैं 2 बार आ गया यार मेरा तो। बता कहाँ अटक गया आंसर तेरा। ये आया, ये भी आया, ये वाला पार्ट, ये वही तो है सेम। पी ऑफ ए कितना है 5/18 माइनस ए इंटरसेक्शन बी 1/9 बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी। क्या लिख दिया मैंने? अच्छा ये यूनियन है। ठीक है, ये वैल्यू रखी यहां पे, घटाएगा कितना बनेगा 5 माइनस 2 3/18 1/6। इसको इधर लाएगा, इसको उधर ले जाएगा, वही बन गया ना। ठीक है, पी ऑफ ए डैश कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैं तो थोड़ा सोचने का तरीका बता रहा था, बाकी कर सकते हैं ऐसे भी। यही बता ही देता हूं चलो। अच्छा, ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? पी ऑफ ए पी ऑफ बी और माइनस इंटरसेक्शन। सिमिलर अगर यहां पे दिया हुआ है, इस पे भी फॉर्मूला लगाओगे तो क्या बनेगा? पी ऑफ ए डैश इससे भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी सूत्र में फंस जाओ, ऐसे कहीं पे ऐसे ब्लॉक हो जाओ, तो ये वाला तरीका यूज कर लेना, वैल्यू मिल जाएगी। तो आंसर आया होगा ना? कौन ने बोला गलत लगा दिया? बोला किसने? अरे तो बोला किसने गलत लगा दिया? खुद ने मान लिया। तो बोल। तो लिखा ना अभी? अरे वो इसलिए बताया, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें फॉर्मूला नहीं बनता डायरेक्ट, इसलिए लिखवाया। बता दिया मैंने भी। लिखो, यदि E1 तथा E2 यदि E1 तथा E2 दो घटनाएं इस प्रकार है, यदि E1 तथा E2 दो घटनाएं इस प्रकार है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बटा E2 बराबर 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बटा E1 बराबर 3/4। अरे ये तेज करो यार। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 बराबर 1/8। तो चेक करना है,
2022 का ये भी पहला पॉइंट, E1 इंटरसेक्शन E2 बराबर, इनमें से कौन सा ट्रू है वो चेक करना है, चेक करके प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डैश थर्ड वाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 डैश। पूरा चेक कर सबको ही करना पड़ेगा अलग अलग। आधार अंतर वैसे E1 डैश ये भी 2022 में है। करो सारी वैल्यूज बनाओ, एक एक को चेक करो। ओके पहला गलत है, नहीं E1 पे है पहले। पहला वाला गलत आ रहा है भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना आ रहा है? E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी बताओ। सही है। अब पहले वाले से 1/24 नहीं बन रहा, ये तो गलत हो गया। सेकेंड वाला चेक कीजिए। सेकेंड वाले में E1 इंटरसेक्शन E2 डैश, यस E1 में 1/6 नहीं बन रहा। E1 इंटरसेक्शन कितना बन रहा है? वेरी गुड यार, प्रायिकता एक से बड़ी तो हो ही नहीं सकती, तो वैसे ही गलत है, खत्म बात। फालतू मैंने इतना लिखा, तुम्हारी प्रायिकता तो लॉजिकली गलत है। आ जाओ भाई इधर। E1 डैश इंटरसेक्शन E2 डैश, E1 यूनियन E2 का होल बार, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2। सेकंड गलत है, कंफर्म? ठीक है, सेकंड रॉन्ग, थर्ड सही आ गया तो बस आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। थर्ड सही आ रहा है भाई। मत कर।
अभी नहीं करेगा, बाद में करना पड़ेगा। नहीं सर, ये बाद में काम नहीं करता। अभी कर ले, अभी कर ले। फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यू तो फाइंड करनी है, अब कर लो। कोई बात नहीं, अब सही कर ले। ये ऑप्शन नंबर 3 ये ना आएगा, सही हो गया। नेक्स्ट लिखिए, सारी वैल्यूज निकाल के चेक कर लो, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही आएगा। कोई वैल्यू निकालनी नहीं आ रही तो बोलो। ये निकालना नहीं आया P1, बेटा फॉर्मूला होता है E1 अपॉन, ये कैसे निकालेंगे? ये 1/6, इसका बार क्या आएगा? 5/6, एक में से घटाकर। सेकंड वाला गलत है ना? ठीक है, बढ़े आगे। फिर बाद में पूछना आएगा सर ये ई डैश क्या था? अरे सर, ये वही था जो मैंने बताया था। अरे मैं ज़्यादा डाउट ही पड़ा। 11 तो कौन सा वाला में गड़बड़ा थी बोलना। यूनियन की वैल्यू पूछ रहा है, ये कितना आएगा? ये प्लस ये माइनस ये, तो 1/6 प्लस 1/4 माइनस 1/8। यूनियन की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है भाई? यूनियन की E1 यूनियन E2, दिखाओ ये वैल्यू में उलझ गए, कौन सी वैल्यू नहीं आ रही? फॉर्मूले थोड़े से याद कर रहा, सारी वैल्यू निकलने लग जाएगी। हेल्प करा यार। तू बता रहा हो, अरे सारी वैल्यू निकाल के दूं क्या? हाँ नहीं ना, अब मोहित ने निकाल लिया यार आधी से ज्यादा तो। हल्के में लेके मैंने खाना ज्यादा नहीं किया, भारी हो गया। 3 अंकों की 2022 3 अंकों की संख्याओं की प्रायिकता क्या होगी? 3 अंकों की संख्याओं की प्रायिकता क्या होगी जिनमें कम से कम 2 अंक विषम संख्या हो? जिनमें कम से कम 2 अंक विषम संख्या हो। कम से कम 2 अंक विषम संख्या हो। 2 अंक विषम संख्या हो।
दो अंक विषम संख्या हो, कम से कम दो अंक, कम से कम दो अंक विषम का मतलब क्या हुआ? दो अंक या तो दो अंक विषम हो या फिर तीन अंक विषम हो। कम से कम का मतलब होता है आगे बढ़ेगी गिनती, कम से कम का मतलब होता है गिनती आगे बढ़ेगी, मतलब या तो दोनों अंक विषम होंगे, दो अंक विषम होंगे या फिर तीन अंक विषम होंगे। ठीक है, और अगर सम की बात करते हैं तो सम में क्या, यहां इसके अकॉर्डिंग सम अंक में क्या होगा? या तो एक अंक या फिर एक भी नहीं। बनाओ प्रोबेबिलिटी, बनाओ अनुकूल बटा कुल। पहले तो बनाओ तीन अंकों से बनने वाले कुल अंकों की संख्या, तीन अंकों से बनने वाले कुल अंकों की संख्या। बनाओ जल्दी। क्या पुनरावृत्ति नहीं, जब तक दिया नहीं जाता। किस तरह की पुनरावृत्ति कह रहा है? हाँ वैसे पुनरावृत्ति वो तो आएंगे ना नंबर सारे। कितना आएगा? कुल अंकों की संख्या, आगे यहां पे 1 से 9 तक का ऑप्शन है। ठीक है, एक अंक यहां पे आ गया। ठीक है, अगली बार यहां पे पूरे 10 अंक आ सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक पूरे 10 अंक। ये तो हो गए कुल बनने वाले अंकों की संख्या। बताओ आगे। ये भी नहीं है। 3 डब्बे, संख्या अवेलेबल कहां से कहां तक है? 0 से 9। हाँ ये बात तो सही है, 0 से बना 3 अंकों की संख्या, 0 से बना के बता 3 अंकों की संख्या, तो इसलिए तो नहीं आया फिर। हाँ तो नहीं आना चाहिए। यार तू पूरा बतीब तू पहले खुद कर फिर। बहुत ही कर रहा है ये, तू खुद कर बता अंक कितने बन रहे हैं?
9 से बाहर है, 900 तो टोटल है। कोई बात नहीं, जिन्होंने पढ़ा है उनको तो करने दे। बता ना प्रभावी से बता, वही बता दे, गलत ही बता दे। अच्छा ये बता, 2 अंक से बनने वाले, ये 2 विषम अंक से बनने वाले कितने नंबर आए? ये भी गलत है। कैसे निकाला? हाँ, और किसने किया? अभिषेक किया? टोटल 760 ज्यादा बन रही है, काफी ज्यादा है। बनाओ बनाओ जल्दी जल्दी बनाओ। जो 2 अंक विषम में 250, क्या किया बेटा? पहले वाले में 5 विषम आ सकते हैं। सब में ध्यान रखना, अगर आगे सब, अगर आप ये लेके चलोगे थोड़ा सा दिक्कत आएगी, क्योंकि आगे जो होता है वो 0 नहीं आता, और 0 सब में काउंट होता है। क्योंकि 0 से अगर स्टार्ट कर दिया, सम से स्टार्ट कर दिया, 516 टोटल, थोड़ी सी कम है। हाँ कम से कम 2 अंक विषम में बेटा, क्वेश्चन में। सेम ही हो जाएगा। 575, क्या किया? बताओ सही, क्या किया? दो और 3 का हटा के माइनस कर दिया, मतलब निकाले कैसे? करा दो। दो 2022 तीनों विषम की कितनी बनेगी? तीनों विषम होंगे तो 5 ऑप्शन पहले वाले के पास नहीं, हाँ 5 ही ऑप्शन है, 5 5 5।
आंसर बताऊं? उन्नीस बटा 36, 15/36, 13/36 और 23/36। अरे एक मिनट, हाँ हाँ तू बोल, क्या बोल रहा? अच्छा, निकला वैल्यू निकली? क्या चीज नहीं हुआ क्या? 15/36। और आ जाने दे, आंसर तो आने दे, एक बार देखूं परम्यूटेशन। क्या बेटा? 3/5 तो ऑप्शन में नहीं है यार। 19/36, 15/36, 13 और 23/36, 13 और 23। अच्छा ये बताओ मुझे, यहां पे क्या लिखा हुआ है? कम से कम 2 अंक विषम। ठीक है, कम से कम 2 अंक विषम मतलब कम से कम एक। यही मतलब हुआ, कम से कम एक की बात हो रही है। कम से कम वर्ड का मतलब क्या होता है? यूनियन। ठीक है, अब अगर इस रास्ते से जाओगे तो यूनियन करना पड़ेगा, इस रास्ते से जाओगे तो यूनियन करना पड़ेगा। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 अंक वाले विषम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 अंक वाले विषम माइनस दोनों में कॉमन वाले पार्ट, यही तो होता है। अगर मेरे को बोला जाता है ए यूनियन बी, फॉर्मूला क्या होता है? पी ऑफ ए माइनस इंटरसेक्शन, यही मतलब होता है। ठीक है, अब जब हम या तो इस रास्ते से जाए या फिर दूसरा रास्ता चुने। अब दूसरा रास्ता चुनने के लिए देखो, या अगर आप इस रास्ते से जा रहे हो तो आपको करना क्या पड़ेगा? इस रास्ते से करना ये पड़ेगा, पहले आप 2 अंक वाला निकालोगे और 3 अंक वाला निकालोगे। 3 अंक विषम के आएंगे 125, 3 अंक विषम के आएंगे 125। कैसे आएंगे? पहले 3 अंक वाला दिखा देता हूं। 3 अंक विषम, विषम अंक होते हैं 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, तो 1, 3, 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ऑप्शन इसके पास है, इसके पास है और इसके पास है। ठीक है, ये तो काम हो गया 3 अंक वाला। अब आते हैं 2 अंक पे। 2 अंक विषम है, बताओ भाई 2 अंक विषम। दो अंक विषम है 250, 250 बनेंगे पक्का। 225, 125 ही बनेंगे। कैसे बेटा? दो अंक विषम है, यहां पे ही तो खेल है। 2 अंक विषम में देखो, पहला केस बनता है 2 अंक विषम में। यहां पे अब आपको थोड़ी पता है यहां पे सम होगा या विषम होगा, तो पहले जब सम से स्टार्टिंग हो रही है तब, और विषम से स्टार्टिंग हो रही है तब। क्यों? क्योंकि सम में 0 भी आता है और 0 से शुरुआत नहीं हो सकती। ठीक है, जब सम से स्टार्टिंग हो रही है, अब जब सम से स्टार्टिंग हो रही है तो अपने पास सम से स्टार्टिंग करने के लिए ऑप्शन कितने रह गए? 0 हट गया, 2, 4, 6, 8, 4 ऑप्शन रह गए। ठीक है, और यहां पे कितने रहे? ये बात समझ में आ गई?
ले सकते हैं ना, मना कहा किया? मतलब और बढ़ेगी भी, बड़ा बड़ा क्या कह रहा है, समझा नहीं। फिर सम से स्टार्टिंग करी, 5 पचम 25, 25 चौक 100। ये तो हो गया एक केस, ठीक है। अब जब विषम से स्टार्टिंग हो, यहां पे 5, यहां पे 5, ठीक है, क्लियर है। अब एक और केस बनेगा, एक केस क्या बनेगा, ये भाई सम यहां था, अब की बार सम यहां बैठा है, और सम अगली बार अच्छा कितना हुआ भाई, 125, 125, 250, 250 और 300, बटा 900, कितना आ रहा है? क्या आए, उससे फंस जाएगा। यही डब्बा ही बनाना है, जब भी अंकों को अरेंज करना हो हमेशा डब्बा डब्बा ही पार लगाएगा। ऐसे ही तो किए थे सारे क्वेश्चन, ऐसे ही किए थे। मतलब परम्यूटेशन अभी भी आ गया। अब आया ना समझ में, सॉल्यूशन देख के समझ में आ गया। हाँ ये सही है, सही है, सही है, ऐसे ही करना तू। रट के थोड़ी जाना है बेटा, वहां पे वो ये थोड़ी है 3 अंक वाले ही देगा, 5 अंक में से दे दिया, 3 अंक विषम है, वो निकाल ले, ये निकाल ले, मेथड यही लगेगा। डायरेक्ट का कोई वैसे नहीं है। क्यों क्यों, तीनों सम से कहा आ जाएगा, सिर्फ तीनों सम से आ जाएगा। तीनों सम तो ये रहे, तो तीनों सम में क्या बनेगा जरा बताइए। बता, यही बनेगा। क्यों, हाँ तो वही तो, एक वाला केस भी तो रह गया, एक वाला और आएगा, ठीक है। लिखो अगला, क्या बेटा, प्रायिकता से ये मेथड ही इस पे लगाया अपन ने, एक एक करके लगाया।
नहीं नहीं, हाँ इसी से ली। देखो पी लेना पी ले। देखो क्वेश्चन, एक अनगिनत सिक्के को उछाला जाता है, एक अनगिनत सिक्के को उछाला जाता है, अनगिनत नॉर्मल सिक्का, एक अनगिनत सिक्के को उछाला जाता है चित आने पर अनगिनत पासों को, चित आने पर चित आने पर अनगिनत पासों के एक युग्म को उछाला जाता है। चित आने पर अनगिनत पासों के एक युग्म को उछाला जाता है। पासों के एक युग्म को उछाला जाता है तथा उन पर आई संख्याओं का योग, तथा उन पर आई संख्याओं का योग नोट किया जाता है। उन पर आई संख्याओं का योग नोट किया जाता है। उन पर आई संख्याओं का योग नोट किया जाता है। यदि सिक्के पर पट आता है, यदि सिक्के पर पट आता है तो 9 कार्ड्स, ठीक है, 9 कार्डों जिन पर संख्याएं, 9 कार्ड्स जिन पर संख्याएं 1 से 9 तक अंकित है, 9 कार्ड्स जिन पर संख्याएं 1 से 9 तक अंकित है कि एक अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक कार्ड निकालकर, अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक कार्ड निकालकर उस पर आई संख्या नोट की जाती है। इस प्रकार नोट की गई संख्या के, इस प्रकार नोट की गई संख्या के फेंटी गई गड्डी में से एक कार्ड निकालकर उस पर आई संख्या नोट की जाती है। इस प्रकार नोट की गई संख्या के 7 अथवा 8 होने की प्रायिकता, अथवा 7 अथवा 8 होने की प्रायिकता। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? क्वेश्चन में है एक सिक्का उछाला गया, सिक्के के ऊपर क्या क्या आ सकते हैं? या तो आएगा सिक्के के ऊपर हेड, या फिर आएगा, ठीक है। अच्छा, हेड आने की प्रायिकता, ठीक है। अब चलते हैं हेड के पास। अब अगर हेड आया तो हेड आने पर दो अनभिन्नत पासों के एक युग्म को, अनभिन्नत भिन्नत दो पासे उछाले जाते हैं। यदि हेड आता है तो 2 पासे उछाले जाते हैं, और अगर टेल आता है तो एक से 9 तक। अब बोला गया है पासों के युग्म में, अगर ये 2 पासों का युग्म है तो यहां पे आपको देखना है 7 व 8,
अब पासों के युग में 7 कैसे आएगा, जोड़ के ही आएगा, ठीक है। तो पहले 7 आने की प्रायिकता बताओ मुझे पासे के अंदर। 1 6 2 5 बनाओ ना। ये तो 7 की हुई है, 8 की भी साथ में लिख लो क्योंकि या है मतलब दोनों। 8 की भी लिख लो, ये तो 7 की हो गई। 2 6 3 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पासों के एक युग्म पर 7 अथवा 8 आने की प्रायिकता। तो 7 अथवा 8 का मतलब है 7 और 8 दोनों को मिलाकर, तो 7 और 8 मिला दिया, ठीक है। अथवा का मतलब होता है यूनियन, यूनियन को अपन समुच्चय में बोलते हैं संघ करना। संघ करना मतलब दोनों को मिलाना, यही तो बोलते हैं समुच्चय के फॉर्म में, ठीक है। मिला दिया, 11 कंडीशन बन गई, टोटल हो गए 36, प्रायिकता हो गई 11/36। अब आ जाओ यहाँ पे 1 से 9 तक कार्ड की बात हो रही है। 1 से 9 तक कार्ड में 7 अथवा 8 कार्ड निकाला गया, 7 निकाला गया या फिर 8, तो कितने हुए अनुकूल, 2। अब लिखिए प्रायिकता फाइनल। एक कॉइन हेड और टेल, हेड की 1/2, टेल की 1/2। उसके बाद अगर हेड आता है तो पासों के एक युग्म को उछाला गया जिस पर 7 और 8 की बात हो रही है। जब भी पासों के युग्म पे बात की जाती है तो योग बन जाता है वो ऑटोमेटिक। इसमें योग की होती है ऑटोमेटिक, मत करो। वहां एक ऑप्शन होता है -1। नहीं हम तो कर रहे हैं, तुमने कहा मैं नहीं करेंगे। कारण ये जब भी दो पासों का युग्म आता है और संख्या 6 से बड़ी बोले जाता है तो योग होता है। किसमें? कार्ड अलग चीज होती है और पासे अलग चीज होती है। पासे में 6 तक के अंक होते हैं। एक कार्ड पर 7 या 8 है तो कितने कार्ड हो गए? 7 अथवा 8 लिखा है ना। तो सारे तुम बातें करते रहते हो पीछे। अभिषेक लास्ट लाइन क्या लिखी बेटा? 7 अथवा 7 अथवा प्रायिकता। अरे यही तो समझा रहा हूं बार बार। जब दो युग्म फेंके जाते हैं पासे के और संख्या 6 से बड़ी होती है, नहीं बोला जाए तब भी वो योग ही होता है। 8 ले लिया तूने पासे पे? पासे पे 8 कैसे ले लेगा? क्या बोल रहे हैं? वापिस बोल। हो गया? दो पासों पर 7 या अथवा 8 आने की प्रायिकता बोला है। वापस पढ़ जाएंगे क्वेश्चन।
कौन सा था, यही वाला था ना? हाँ, कितने होते हैं? नोट की जाती है ना? सब पे नोट कर रहा है, यहाँ भी नोट किया गया है, सब पे नोट करने की है इस प्रकार की नोट की गई संख्याओं के। हाँ, नोट कहाँ पे किए? यहाँ भी किए, यहाँ भी किए। कहाँ 7 लिया है? ये 7 है क्या? ये 5 और 3 कितना होता है यार? काहे लिखो है, क्यों लिखो है यार? तुम सो जाते हो बीच में तो। ये क्या है, ये क्या है, जोड़ के बताइए। फिर ये क्या है, फिर ये, फिर है ना 8। अरे 7 क्यों लिखा है, क्यों लिखा है? जब वहां लिखा था 7 के लिए लिखो, फिर उसके बाद 8 की जुड़वा दी थी उसी में ही। पूरी ध्यान तो दिया कर। पागल आदमी जा रहे हैं, पागल हो गया अनुज। ये ले, कुछ भी नहीं लिखा बस, ठीक है। 7 की आ गई और 8 की आ गई। पागल मत हो, ये प्रायिकता है, सच में पागल ही कर देगी। हाँ, चैप्टर ये प्रायिकता, ये प्रायिकता देखो, सिर्फ एक्शन में आ गया फील, ठीक है। इसमें यूं बोला गया है, एक कॉइन है, चुप रह, एक कॉइन है, हेड और टेल है। हेड पे आधी प्रायिकता हो गई, टेल पे आधी हो गई, हाफ हाफ होती है। यदि हेड आया तो क्या करना है? हेड आया तो अगला डिसीजन है 2 पासे उछाल ले, 2 पासे उछालकर संख्याएं नोट करनी है। अब उसपे संख्याओं का कॉम्बिनेशन कुछ भी आ सकता है, ठीक है, नोट करके रख दी। अब आ गए यहाँ पे, अगर टेल आया तो क्या करना है? टेल आया तो एक कार्ड का सेट रखा हुआ है जिसपे नंबर लिखे हुए 1 से 9। ये क्वेश्चन ऐसे मैं समझा रहा हूं, वैसे वो क्वेश्चन पेपर नहीं समझाएगा आपको, वहां पे शब्दों में यही लिखा आएगा, उसी में पकड़नी पड़ेगी चीजें। ऐसे थोड़ी समझाएगा कि वहां पर एक टेल आया, टेल पे फिर आप गए, फिर 9 कार्ड का पत्ता सेट उठाया, फिर 9 कार्ड में से एक कार्ड पे 7 हो गया या 8 होगा। पागलबंदी वाली बात तो करो मत, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया हेड, हेड में आ गए 2 पासे। 2 पासों का जब सेट फेंका जाता है तो उसका मतलब होता है यदि नंबर 6 से बड़ा है तो इतना कॉमन सेंस वो मान के चलते हैं कि अगर आप इंडिया का हाईएस्ट टफेस्ट एग्जाम दे रहे हो अपनी एज ग्रुप में, तो इतनी बुद्धि तो होगी, ये एक पासे पर 6 से ऊपर नंबर नहीं आता। तो 2 पासों के सेट में 7 नंबर आने का मतलब है 2 का योग, ठीक है। तो वो यहाँ पे योग देख रहे हैं, तो 7 का योग देखा, ये बना 7 का योग बना, और ये बने 8 के योग। पहले मैंने 7 का लिखा था, फिर उसका 8 एक साथ जुड़वा दिया था, इसलिए वहां 7 लिखा रह गया। लिखे वाले और बोलने वाले पूरा तो सुना करो, वहां 7 लिखा रह गया, 7 लिखा रह गया। अरे मेरे तो पता नहीं बोर्ड पे क्या क्या लिखा रह जाता है। हाँ, ये भी लिखा रह गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में थोड़ी आ गया, लेकिन अब सुनो, ये हो गया 7, ये हो गया 8, दोनों आ गए एक साथ। टोटल कितनी कंडीशन बनी? 11, और टोटल कंडीशन होती है 36, 11/36, ठीक है। अब आ गए अपन टेल वाले पार्ट पे, पॉइंट में आए, टेल की प्रायिकता 1/2, ठीक है। अब उसके बाद जो डिसीजन लिया गया है वो है 1 से 9 कार्ड का, और 1 से 9 कार्ड में या तो 7 खींचना है या फिर 8 खींचना है। तो कितने अनुकूल हो गए? 2 अनुकूल हो गए, या तो 7 या फिर 8, ठीक है। 2 अनुकूल, और टोटल कितने कार्ड? 9 के कार्ड का सेट है, हो गया 2/9। यहां पे उसने ये बोला है ये सब कुछ नोट किए गए, ये नंबर भी नोट किए गए, ये नंबर भी नोट किए गए, और नोट किए गए नंबरों में से 7 या 8 आने की प्रायिकता बोली है, ना कार्ड की बोली है ना यहाँ की बोली है, नोट किए गए नंबर से। वो नोट करवा रहा है, ये नंबर कॉपी पे लिखते जाओ नंबरों को, और फिर नोट किए गए नंबर से 7 या 8 होने की प्रायिकता, ठीक है। अब जब इस तरह का डायग्राम बन जाए, कभी भी इस तरह का डायग्राम बन जाए, तो आपको लाइन चलाते जानी है। लाइन कैसे चलती है? पहले एक ब्रांच को पूरा कवर करो गुणा करते हुए, प्लस दूसरी ब्रांच को कवर करो, ठीक है। अगर सपोज मैं यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा होता, मान लीजिए एक डाइस से शुरुआत करी, डाइस पे नंबर आए 1 से 6, तो मैं यहां लिखता डाइस, ठीक है। अपन यहाँ पे कंसेप्ट पकड़ने बैठे हैं, ठीक है, कंसेप्ट भी पकड़ने, मतलब क्वेश्चन बदल के आ जाएगा तो कैसे अटेम्प्ट करोगे? जरूर थोड़ी हमेशा कॉइन ही करवाएगा, पहले कुछ और करवा दे। मान लीजिए डाइस करवा दी, बोला 1 और 2 आता है तो ये एक्टिविटी करनी है,
3 और 4 पे ये एक्टिविटी करनी है और 5 और 6 पे ये एक्टिविटी करनी है। कोई भी 3 एक्टिविटी आगे बताने वाला है। अब अगर 1 और 2 आया तो उसने बोला कॉइन को उछाल लो, और 3 और 4 आया तो एक डाइस और फेंक लो, ठीक है, और 5 और 6 आया तो ठीक है 2 पासों को 2 कॉइन कर लो। हो गई एक्टिविटी। अब यहां पे आपको पता है डाइस में जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, टोटल 6 कंडीशन बनती है। अगर प्रायिकता की बात करें तो इसकी बनेगी 2/6, इसकी 2/6 और इसकी 2/6। फिर आगे कॉइन की प्रायिकता 1/2 एंड 1/2। अब कॉइन में वो बोलेगा हेड आने की प्रायिकता, तो हेड आने की 1/2 हो गई, ठीक है। पासे पर उसने बोल दिया सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 हो गई, सम संख्या आने की प्रायिकता। 2 पासों पर बोल दिया यही बोल दिया 7 आने की प्रायिकता। 7 आने का मतलब 1 2 3 4 5 6, तो टोटल हो गई 6/36, 7 आने की प्रायिकता। अब 7, फिर वही बात, 7 कैसे बनेगा, 2 पासों पर योग करके ही बनेगा, ठीक है, बोलेगा नहीं वो, बन गया सारा। अब अगर मान लो इस पूरे की प्रायिकता निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, 7 आने की एक तो बनेगी 2 कॉइन पर, 1 2 3 4 5 6 ही तो बन रही है, ठीक है, 2 कॉइन पर 7। अरे सॉरी यार, सही 2 डाइस कर लो यार, ठीक है, ठीक, लॉजिक आ गया। अब यहां पे देखो ये, अब जब हर एक ब्रांच की बात होगी तो हर एक ब्रांच पे प्रायिकताएं गुणा होंगी, प्लस नेक्स्ट ब्रांच पे फिर से गुणा, प्लस नेक्स्ट ब्रांच पे फिर से गुणा। मतलब लिखने का तरीका क्या रहेगा, 2/6 गुणा 1/2 प्लस 2/6 गुणा 1/2, 2/6 गुणा 6/36। सिमिलरली यही कंसेप्ट यहां पे लगेगा, और हमेशा यही कंसेप्ट लगता है जब भी अपने क्वेश्चन ब्रांच वाले हो। ब्रांच वाले प्रश्नों पर ऐसे ही कंसेप्ट लगाया जाता है। तो यहां पे लगाओ भाई, क्या बनेगा, 1/2 गुणा 11/36, 1/2 गुणा 2/9, ठीक है। यहां पे 2 ही ब्रांच थी, यहां पे 3 ब्रांच थी, तो ऐसे लगेगा। ब्रांच वाला क्वेश्चन भी आ रहे हैं कंटिन्यू, ठीक है, इसलिए आपको बताया कि सिर्फ इसमें नहीं, इस तरीके का किसी भी तरीके का हो सकता है, ब्रांच बनेंगी नंबर ऑफ, मतलब ये होगा तो ये होगा, ये वाली एक्टिविटी होगी तो अगली वाली एक्टिविटी होगी, इस तरीके से बोलेगा। तो उसमें डायग्राम बनाकर ब्रांच को गुणा करके प्लस करते जाना है। तो अभिष्ट प्रायिकता बराबर 1/2 11/36, 1/2 2/9, ठीक है। कितना बन रहा है, 19/72। लिख लिया, नेक्स्ट लिखो। ये 2019 का है, 2019। ऐसी ही शब्दावली आएगी प्रायिकता वाले चैप्टर में। और ये ध्यान रखेंगे जब भी ब्रांच वाले प्रश्न आए, ब्रांच को गुणा करते हुए चलना है, प्लस अगली ब्रांच प्लस अगली ब्रांच, ठीक है। तुम फ्लो मत बिगाड़ा करो, लिखो। एक बैग में 9 गेंदे हैं जिनमें से एक बैग में 9 गेंदे हैं जिनमें से एक बैग में 9 गेंदे हैं जिनमें से 3 लाल, 4 नीली व 2 हरी है। तीन लाल, 4 नीली, 3 4 और 2। 3 गेंदों को यादृच्छया बिना प्रतिस्थापन के बैग में से निकाला जाता है। बिना प्रतिस्थापन के बैग में से निकाला जाता है, थैले में से निकाला जाता है। तीनों के भिन्न भिन्न रंगों की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तीनों के भिन्न भिन्न रंगों के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
2010 का क्वेश्चन है। तीनों के भिन्न भिन्न रंगों के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। करो भाई। 2010 AIEEE। कितनी बॉल है टोटल? 4 3 7 2 9। अनुकूल बटा कुल, पहले कुल बताओ नीचे कितना आएगा? 9। बॉल कितनी निकाली जा रही है बेटा? तुम बताओ कितने में से कितनी बॉल निकाली जा रही है? 9 में से 3 बॉल निकालना। टोटल तो 9 में से 3 निकाली जा रही है ना। अब ऊपर क्या क्या निकाली गई? बिना प्रतिस्थापन के, बिना प्रतिस्थापन के। जब भी बिना प्रतिस्थापन के होता है 9C3। एक और मेथड बता दूंगा, ऊपर आ जाएगा 1। तीनों भिन्न भिन्न कलर की है ना। और सबसे सिंपल रहेगा 3/9। एक बॉल निकल गई, 3/9। एक कम हो गई, कर लोगे ना। और फिर क्रम बदल बदल के करना पड़ेगा लेकिन उसमें, ठीक है। या फिर ये कर लो, ये ज्यादा इजी पड़ेगा, ये करो ना। हाँ हाँ, 4 दिया 12 24। 9 8 7। कितना रह रहे वैल्यू? और कट रहा है क्या? 2/7। ठीक हो है? इतनी जल्दी होगी क्या? लिखो, 60 छात्रों की एक कक्षा में 40 ने एनसीसी ली। 60 छात्रों की एक कक्षा में 40 ने एनसीसी ली। साठ छात्रों की एक कक्षा में 40 ने एनसीसी ली। तीस ने एनएसएस ली। 30 ने 30 ने एनएसएस एनसीसी ये ली। 40 ने एनएसएस ये ली। 30 ने और 20 ने दोनों ली। 20 ने दोनों ली। हाँ, 20 ने दोनों ली। हो गया। यदि इनमें से एक छात्र यदि इनमें से एक छात्र यदि इनमें से एक छात्र यादृच्छिक चुना गया है, यदि इनमें से एक छात्र यादृच्छिक चुना गया है, तो चुने हुए छात्र के न तो एनसीसी और न ही एनएसएस लेने की प्रायिकता, न तो एनसीसी और न ही एनएसएस लेने की प्रायिकता। क्या? क्यों? हाँ, 2019 में है, वो भी 19 का ही था। चुने गए छात्र के न तो एनसीसी न ही एनएसएस लेने की प्रायिकता। फॉर्मूले यूज करने, बस करो रेंज और मुझे आंसर निकाल के दो।
तो तुम्हें सोचना है तो देख आंसर निकाल दिया, तू यही सोच रहा है अभी तक। सही है। है ही इतना था। चालीस ने एनसीसी ली, 30 ने एनएसएस ली, उन्हीं में से ही है। वेन आरेख से भी कर सकते हो। वेन आरेख से समुच्चय में सीखेंगे। यहाँ प्रायिकता है, प्रायिकता के फॉर्मूले से कर दो। क्या करोगे? 50 संख्या नहीं निकाली, प्रायिकता 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 देनी है। 1/6 आ रही है, बस आ गई सबकी यार। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी बराबर 40/60। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस बराबर 30/60। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी इंटरसेक्शन एनएसएस, दोनों का मतलब होता है इंटरसेक्शन। कितना दिया है? 20/60। सही है ना? ये 40/60 ये संख्याएं है, अपन को प्रायिकता निकालनी है, अनुकूल बटा टोटल। ठीक है, तो टोटल 60 थे, तीनों प्रायिकता हो गई। अब फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है ना तो एनसीसी और ना ही, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, दोनों पे डैश है और इंटरसेक्शन है। ठीक है, दोनों पे जब अलग अलग डैश हो, डी मॉर्गन क्या बोलता है? यूनियन कर दो और पूरे पे बार कर दो। दोनों का यूनियन यार। अनुज भागते हुए मत आना, ये यू ही लिखा है, ये क्या हो गया? ए यूनियन बी, दोनों का यूनियन। ठीक है, दोनों का यूनियन कहां से निकलेगा? इन दोनों की, तीनों की मदद से। तो 1 - 2/3 प्लस 1/2 माइनस 1/3। 1 माइनस ये तो 6 आ गया, 3 दूनी 6, 2 4, 2 3 6, 3 2, 4 3 7, 7 में से 2 गया 5। ज्यादा आसान क्वेश्चन आ गया था पर्टिकुलर सेट में। क्या कह रहे हैं? वही तो मैंने लिखा है, तो यूनियन ही तो ज्ञात किया है। यूनियन ज्ञात किया, एक में से घटा दिया। बात तो हुई है। हो गया? फिर लिखिए, थ्योरी में लिखिए। लिखा है? चलो एक क्वेश्चन लिखो पहले तो। चलो थ्योरी छोड़ो, एक और क्वेश्चन लिखो। एक और क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन 2019 का है। एक और क्वेश्चन लिखो, टाइम नहीं बचा, थ्योरी कल करेंगे। अब लिखो भाई, एक बैग में 5 लाल 2 हरी गेंदे हैं। 5 लाल 2 हरी गेंदे हैं। एक बैग में 5 लाल व 2 हरी गेंदे हैं। एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है।
एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है। यदि निकाली गई गेंद हरे रंग की है, यदि निकाली गई गेंद हरे रंग की है, तब एक लाल गेंद बैग में डाल दी जाती है। ध्यान रखना, या रंगों में खेल कर रहा है। यदि निकाली गई गेंद हरे रंग की है, तब एक लाल रंग की गेंद बैग में डाल दी जाती है, तथा यदि निकाली गई गेंद लाल रंग की है, तब एक हरी रंग की गेंद बैग में डाल दी जाती है। लाल निकाली तो हरी डालता है, हरी निकाली तो लाल डालता है। वह ओरिजिनल मतलब तथा निकाली गई गेंद को बैग में नहीं डाला जाता है, ये स्पेशली लिखा है लाइन में। तथा निकाली गई गेंद को, हाँ, निकाली गई गेंद को बैग में नहीं डाला जाता है। निकाली गई गेंद को बैग में नहीं डाला जाता है। अब एक दूसरी गेंद, हाँ, वो तो पहली थी जो निकाल के चेक करी, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया। पहली गेंद निकाली, चेक करी, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया, लाल है तो हरी डालो, हरी है तो लाल डालो। वो तो पहली हो गई, उसका काम खत्म हो गया, और निकाली गई गेंद बाहर पड़ी है। ठीक, अब एक दूसरी गेंद निकाली जाती है। तब उसके लाल रंग के होने की प्रायिकता, तब उसके लाल रंग के होने की प्रायिकता नहीं। ब्रांच जनरली एक के ही टुकड़े बनते हैं, यहां पे टुकड़े नहीं है। हाँ, वैसे बना भी सकते हो, ब्रांच से भी हो जाएगा। हाँ हाँ, बना सकते हो। लो करके देखो, चलो ब्रांच वाले से करके देखो, किसी और को कोई मेथड लग रहा है तो वो करके देखो। करके देखोगे तब पता चलेगा गलती कहाँ हो रही है। गलती हो रहा है, सही हो रहा है, सही हो रहा है तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया। 5 लाल है, 2 ग्रीन है। मेरे को ऐसे क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से करना इजी लगता है, इसलिए मैं उससे बता रहा था। देखो और किस किस मेथड से हो सकता है। 2019 का क्वेश्चन है, 2019। किससे कर रहा है? ब्रांच वाले से। कौन से मेथड से कर रहा है? कर 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 लिया। क्या क्या बना? हाँ, 32/49 तो निकाला था ही नहीं तूने। उसने मोबाइल में अब मुझे बताया तो आ गया, आएगा ना। दोनों मेथड बता देंगे, आएगा क्यों नहीं।
अभिषेक निकाला? चल शुरुआत कर भाई। बैग लिया, चलो ब्रांच वाला मेथड यूज किया। बैग लिया, बैग में ये दोनों है, 5 हरी और 2 ग्रीन, 32/49। ठीक है, बैग में दोनों गेंदे हैं, 5 हरी और 5 रेड और 2 ग्रीन। ठीक है, अब पहली बार में क्या करता है? पहली बार में एक बॉल निकालता है। मान लीजिए बॉल जो निकाली गई है वो कैसी है? लाल है। चलो रेड निकाली, रेड बॉल निकाली। अब रेड बॉल निकालेगा तो कौन सी वाली मिलाएगा? हरी वाली। ठीक है, तो अगर रेड बॉल निकाली है तो हरी वाली मिलाइए, तो यहां पे हो जाएगी बॉल 4 रेड, अब ग्रीन निकाल ली तो लाल मिलाइए, ठीक है सारी व्यवस्था। ठीक है, अच्छा रेड निकालने की प्रायिकता बताओ, रेड निकालने की प्रायिकता। रेड निकालने की, अरे निकालने की, रेड है 5/7। पहले ना निकालोगे तो निकालने से पहले तो अपनी ओरिजिनल अवस्था में ना रेड निकालने की प्रायिकता 5/7 निकाल ली रेड। अब आ जाओ यहां पे, यहां से कौन सी बॉल निकाल रहा है? लाल ही निकाल रहा है ना फिर से। अरे यार क्या कर रहे हो यार, पढ़ो ना। लास्ट में कौन से निकाल रहा है? लाल निकाल रहे हैं ना, यहां से लाल और निकाली 4/7। ठीक है, अब आ जाओ नीचे वाली पर, यहां पहले ग्रीन निकाली तो ग्रीन की प्रायिकता 2/7। अब यहां से रेड निकाली, पांच चौक 20, ठीक है। अब वो मेथड समझा तो अप्लाई कर पाए, नहीं समझा होता फिर फंस जाते। इसलिए रटना नहीं है, मेथड समझना है, मतलब कहां कब उसका यूज आएगी। अच्छा इस पे दूसरा देख, अभी मिलता है तो बिल्कुल आएगा। दू एक और दूसरा, आप बोल के दूंगा तो फिर तो पता ही है यही लगाना है। वो तो खुद जब क्वेश्चन बनेगा ना तब पहचानना पड़ेगा, तब ज्यादा बढ़िया है। दूंगा पक्का, लेकिन चुपचाप दूंगा, बता के नहीं दूंगा। बेईमानी खाओ ये तो हो गया। चलो लिखो अब जल्दी, एक लास्ट क्वेश्चन। सोच रहा था होमवर्क दूंगा लेकिन यही हो गया ये तो। अब देखो लिखो, देना चाहता था। दूसरा मेथड बेटा फॉर्मूले से डायरेक्ट बन जाता है। फॉर्मूले से ऐसे देखो, यहाँ पे आपको लास्ट में क्या निकालनी है? रेड बॉल निकालनी है। बनेगा वही लास्ट में जाकर, लेकिन फॉर्मूले फॉर्म में बनेगा। अब जब मैंने आपको ये सिखाया था फॉर्मूला किसका, A/B, बेस थ्योरम वाला जो बोल रहा हूं, उसमें क्या था? इसको उल्टा कर देते हैं, ये गुणा कर देते हैं और बटा ये नीचे प्लस, फिर एक और, फिर प्लस प्लस प्लस, जितने भी बन रहे कंडीशन, ऐसा ही था। इसमें नीचे वाला जो भाग होता है ना, नीचे वाला, उसको बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। मैंने बोला भी था ये जब लिखवाया था, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय बोलते हैं। अनुकूल बटा कुल, तो कुल वाला जो नीचे पार्ट बनता है उसको बोलते हैं संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। ठीक है, बट स्टूडेंट क्या है, फॉर्मूला पकड़ नहीं पाते। ब्रांच वाला मेथड इजी लगता है तो ब्रांच से कर लो, लेकिन फॉर्मूला फिर भी बता रहा हूं।
अब जब इसमें एक बात नोटिस करना, जब ये बनाते हैं अपन, तो अगर बी ऊपर है, यहाँ बी नीचे है, ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले लिखे जाते हैं ना यहाँ, उसमें बी ऊपर ही रहता है। जितने भी फॉर्मूले लिखे जाते हैं सब में बी ऊपर रहता है। सिमिलरली यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है लास्ट में से रेड निकालनी है, लास्ट में रेड निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है ना, तो क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड जब ट्रांसफर की गई, ये R2 ले लेता हूं, R2, जब ट्रांसफर की गई गेंद रेड है, मल्टीप्लाई रेड, जब ट्रांसफर की गई गेंद ग्रीन है। अब प्रायिकता ढूंढनी है सारी, वही बनेगी प्रायिकता है। कैसे, लाल बॉल की प्रायिकता, पहले ये बोल रहा हूं, लाल बॉल की प्रायिकता फर्स्ट वाले में, लाल बॉल की प्रायिकता फर्स्ट वाले में 5/7। जब पहले वाले में लाल बॉल निकाली गई है, तब दूसरी बार में लाल बॉल की प्रायिकता, पहले वाले में लाल निकाली गई, पहले वाले में जब मैंने लाल निकाल ली तो ये वाला केस ही बनेगा, तो वो 4/7 बनेगा। तो ऑटोमेटिकली वही बनेंगे। पढ़ने का तरीका ये है फॉर्मूले मेथड से। ग्रीन फर्स्ट वाले में ग्रीन की 2/7। अब बोलोगे जब पहले वाले में से ग्रीन निकाल ली तब दूसरे वाले में से रेड निकालने की प्रायिकता, ये बन गया। इसको बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। रुक जा, तो भी रुक जा, जो भी तरीका इजी लगे कर लीजिए। लिखो क्वेश्चन। एक व्यक्ति के बारे में यह ज्ञात है कि, क्वेश्चन लिखो जल्दी लास्ट। एक व्यक्ति के बारे में यह ज्ञात है कि, एक व्यक्ति के बारे में यह ज्ञात है कि वह 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। सही है, बहुत बोल रहा है। तो 4 में से 1 बार वाला है, 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। वह एक पासे को उछालता है, वह एक पासे को उछालता है, वह एक पासे को उछालता है और बताता है कि उस पर आने वाली संख्या 6 है। एक पासे को उछालता है और बताता है कि उस पर आने वाली संख्या 6 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। ऑप्शन नहीं है, बाहर निकाल देना। बेस थ्योरम से होगा, क्यों? क्योंकि पहले कुछ दिया है और फिर पूछा है। पहले दिया है कि ये पता है और फिर पूछा है। ठीक है, एक और लिखो। एक और लिखो। 2 थैले पहला व दूसरा दिए गए हैं। 2 थैले फर्स्ट व सेकंड दिए गए हैं। थैले एक में लाल 3, 2 बैग दिए गए हैं। थैले बोलते हैं, ऐसे लगता है। पहले वाले बैग में 3 लाल व 4 काली। बैग 1 में, ठीक है। और दूसरे थैलों में है 5 लाल और 6। 5 लाल और 6 काली। किसी एक थैले में से यादृच्छा एक गेंद निकाली गई जो कि लाल है।
किसी एक थैले में से एक गेंद निकाली गई जो कि लाल है, इस बात की प्रायिकता क्या है? इस बात की प्रायिकता क्या है कि यह गेंद सेकंड बैग से निकाली गई है? कि यह गेंद सेकंड बैग से निकाली गई है, सेकंड बैग से निकाली गई है। इसका आंसर लिख लो 35/68। सेकंड वाले का है 35/68 और पहले वाले का है 3/8। हाँ, अब दोनों कर लेना, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है, कर जरूर लेना। आंसर आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।